नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। किसान आंदोलन चल रहा है और हम किसान आंदोलन के शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले आंदोलन में आपने काफ़ी किस्से और कहानियाँ देखी होंगी, उसी प्रकार आज आपको एक नया किस्सा और एक नई कहानी लेकर यहाँ पर आए हैं। लंगर की कहानी। जहाँ किसान आंदोलन हो और वहाँ लंगर ना हो, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता। तो आज एक लंगर की आपको कहानी बताएंगे, कहाँ से लोग आए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, कहाँ से खाना पीना यहाँ पर आ रहा है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो? हम यहीं नज़दीकी पिंड है, 4 किलोमीटर। अच्छा, पास में ही हो। तो ये व्यवस्था आपकी तरफ से हो रही है यहाँ पर? नहीं जी, ये सारी संगत की तरफ से हो रही है। संगत की। तो यहाँ पर जो खान पीन आता है, सब्जियाँ आती हैं, दूध आ रहा है, यहाँ पर जो नाज आ रहा है, वो किसान साथी घर से लेकर आए हैं या फिर गांव से अलग से आ रहा है या किसी एनजीओ से, संस्था से आ रहा है? संस्था से नहीं, हमारे सिख धर्म के गुरुद्वारे हैं, उनसे बनकर आ जाता है। बाकी गांव की सहयोग, आड़े दाड़े के पिंडा के सहयोग से चल रहा है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने आए हैं किसान साथी, उनसे मतलब नाज वगैरह आ रहा है या फिर आप अपने हिसाब से करो, वो तो आओ और खाओ? नहीं नहीं नहीं, सबका ही सहयोग है। जो ये ट्राली वाले बैठे हैं, पंजाब के लोग, ये यहाँ पर सारा राशन पानी की सारी व्यवस्था करते हैं। पीने का पानी भी जो भी है, बोतल वगैरह सब यहाँ पर मिलता है। मुख्य रूप से जो खाना आता है वो गुरुद्वारे से आता है? हाँ जी हाँ, वो गुरुघर से आता है। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है आपने? यहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था है। दोपहर में जो भी जी चाहता है वो बना लेते हैं। शाम में खीर होता है, प्रसाद होता है, जो भी किसी को चाहिए। दूध पीना है, जितना मर्जी पियो, जितना मर्जी है उतना दूध पियो, खीर खाओ, लस्सी हैं? पियो, जो मर्जी करो। जो भी हमारा कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, वो सारा ही यहाँ पर व्यवस्था है। भाई कोई आए वो भूखा ना जाए। हाँ, ये गुरु साहब का जो लंगर 20 रुपये वाला है, वो आज 20 करोड़ रुपए का हो चुका है। 20 करोड़ का। तो ये कब से शुरू से आंदोलन? 13 तारीख को यहाँ पर दिल्ली कूच का कॉल दिया गया था, उस दिन से आपने शुरू कर दिया या उसके बाद? नहीं जी, उसी दिन शुरू कर दिया था, 13 तारीख को ही। तो जितना आंदोलन चलेगा उतना लंबा हाँ, चलेगा? जितना मर्जी चल जाए, ये तो हमारे घर की चीजें हैं सारी, हमको क्या मूल्य लाना है कहीं से। तो 13 तारीख को दिल्ली कूच दिया गया था, आंदोलन की वो कॉल थी, उसके बाद में आपको यहाँ हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया है और यहाँ पर ये किसान डट गए हैं। आंदोलन क्या है कि और आंदोलन तो 1-2 दिन की सोच के आते हैं, 5 दिन के आते हैं। अब 1-2 महीने, 5 महीने की सोच कर तैयारी करने वाली कौम है। आंदोलन चल रहा, पिछली बार भी 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर रुके हुए थे, यहाँ पर भी रुके, लंगर की यहाँ पर व्यवस्था। तो एक कल्चर किस प्रकार से डेवलप हुआ लंगर का और ये कहाँ से सेवाएँ आती हैं? तो कोई जो लंगर की प्रथा है वो हमारे गुरु नानक देव जी ने चलाई थी 20 रुपये से। वो 20 रुपये की एफडी आज तक हमारे काम आ रही है। ठीक है जी। ये लंगर चलाने का मंत्र यही है जी कि कोई भी भाई, हमारा किसान भाई इतनी दूर से आए हैं, भूखा ना सोए। क्योंकि हम सारी दुनिया का पेट भरते हैं। अगर हमारे भाई भूखे सोए तो हमें फिर क्या फ़ायदा जी। हमारे घर का सारा राशन पानी है जी। बाकी दानी वीर, दानी सज्जन बहुत है जी, बहुत सामान दे जाते हैं जी। वो कोई केले दे जाता है जी, कोई फ्रूट दे जाता है जी, कोई दूध दे जाता है जी, कोई कुछ दे जाता है जी। मतलब कोई समस्या हमें यहाँ नहीं आ रही है। नहीं, जितना आंदोलन चलेगा, 1 साल चले, 2 साल चले, ये लंगर ऐसे टुट बरतेगा 24 घंटे। अभी क्या इरादा है यहाँ पर? आप जितने दिन अगर ये जो आपके बड़े नेताएं हैं जो आगे कुछ नहीं कर रहे, यहाँ रुके हो, उतने लगातार ये लंगर ऐसे चलता रहेगा? ये निर्विघ्न सहित ऐसे चलता रहेगा 24 घंटे। 24 घंटे जब तक को आगे कॉल नहीं आती भी दिल्ली जान कुछ करना है या नहीं करना है, तो ऐसे लंगर चलेगा। अगर दिल्ली भी जाना पड़ा तो दिल्ली भी लंगर चलेगा जाके। अच्छा, किसानों के साथ लंगर चलेगा, जहाँ किसान रुकेंगे वहाँ? जहाँ किसान रुकेंगे वहाँ वहीं मर गए। आपसे बात करते हैं। तो ये वैसे टाइमिंग है, दिन में कितने घंटे चलेगा या 24 घंटे? 24 घंटे है जी, खुला। जब मर्जी कोई आए, जिसको प्रसादा का उपयोग खाना है, पानी लेना है, दूध पीना है, कुछ भी चीज़ की व्यवस्था जो जरूरत हो ना, यहाँ बहुत उपलब्ध है जी। तो ये सामान है रोज ये आप लेकर आते हो या फिर लोग यहाँ पर देकर चले जाते हैं? दानी वीर, मैं आपको पहले बताया अभी, पंजाब के लोग बहुत दानी हैं, दिल वाले हैं जी। बिल्कुल, ये हमने देखा है। तो वो सर अपने घर से जितना दूध बनता है, दूध, कोई आटा, कोई चावल, कोई कुछ, ऐसे सारे भाई हम रल मिल के यहाँ पहुँचा जाते हैं। अगर कोई कमी होती है किसी चीज़ की, वो हम अपने गुरुघर से प्रसाद वगैरह तैयार करा लाते हैं। अब वैसे तो बनती नहीं है कोई कमी जी, क्योंकि यहाँ बहुत संगत बहुत आती है, बहुत सामान दी जाती है जी। आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई चीज़ की कमी महसूस हो रही है फिर मंगाने पड़े? कमी तो किसी चीज़ में ये ऑलरेडी हमारे पास अब भी इतना सामान पड़ा है ना भी। हम जो एडवांस में भी जो संगत आती है, हम उनको हाथ जोड़ते हैं भी अभी हमारा सामान खराब हो जाएगा, अभी 4 दिन रुक के आप फिर दे जाना। यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, ये गेहूँ की हैं क्या? गेहूँ गई जी। गेहूँ की? क्या मक्के की, गेहूँ की, अलग अलग किस्म की चलती है लंगर में? अलग अलग? हाँ जी, बिल्कुल। गुरु महाराज की कृपा जी, सब तरह की प्रसादा चलता है जी लंगर में। मक्की का भी चलता है, गेहूँ का भी चल रहा है जी।
आपके यहाँ पर इस लंगर में कितने लोगों की खाने की व्यवस्था आप करते हो? ये जी गुरु महाराज का लंगर है जी, गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ लंगर है। यहाँ पर 2000 के आसपास हर रोज लंगर छक जाती है जी संगत। भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लंगर यहाँ पर 10-15 और हैं और इस लंगर में 2000 लोगों की व्यवस्थाएं हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो यहाँ के कोई भी यहाँ को क्रॉसिंग हो रही है अम्बाड़े से, इधर कच्चे रास्ते से होकर यहाँ से रोड पकड़ते हैं, वो भी यहाँ पर रुक कर लंगर छक कर जाते हैं जी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप रोटी बना रहे हो, आटा लगा रहे हैं, वो सब्जियाँ बना रहे हैं, सबके सब सेवा में लगे हुए हैं या कोई कर्मचारी वैसे? नहीं जी नहीं, सेवा ये गुरु महाराज ने जो हमको सेवा दी है उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु महाराज आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। जो भी काम कर रहा है वो कर्मचारी कोई नहीं है? कोई नहीं जी, सब यहाँ के लोकल हैं। कोई बाहर से भी, जो पंजाब से आगे से बठिंडा साइड से आया है, उधर के भी लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं जी। सब निःशुल्क सेवा दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, रल मिल कर सेवा हो रही है जी। तो ये सामान कहाँ से आ रहा है, आप ला रहे हो? ये उस गुरु महाराज जी के भंडारिया में सामान आ रहा है जी, जो दाते ने हमको खेतों में दिया है, उस महाराज ने, गुरु जी ने, उसी में से थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। खरीद के कुछ लाते हो या फिर सब ऐसे आ रहा है? नहीं, जो खंड वगैरह है जी वो मतलब उस गुरु की संगत से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे मतलब वो चीज़ खरीदी जा रही है। जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर खेतों में उगी हुई हैं। ये आटा है, आटा भी गुरु महाराज ने खेत में दिया, कणक दी है, उससे आटा बना, वो आ रहा है जी। अरे पैसा देकर कुछ नहीं है, सब फ्री। हाँ जी। फ्री आ रहा है, फ्री सेवा हो रही है, फ्री खाओ। हाँ जी ये गुरु महाराज जी की कृपा जी, गुरु नानक देव जी की, वो उसका चलाया हुआ लंगर है, ये सदा ही चलता रहेगा जी। जी धन्यवाद साहब। जिस प्रकार आपने एक लंगर की कहानी सुनी, ऐसे यहाँ पर 20 से 25 लंगर और हैं। 4 किलोमीटर के लंबा यहाँ पर ये ट्रॉली ट्रैक्टर का जत्था लगातार बना हुआ है। सबके हौसले बुलंद लग रहे हैं कि जब तक जो बड़े नेता किसान आंदोलन के जो हैं वो ऐलान नहीं करेंगे दिल्ली तक कूच करने का, तब तक यहाँ डटे हुएंगे, और जब दिल्ली कूच का आदेश देंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। इनका हौसला देखकर बड़ी लग रहा है। और दूसरी चीज़, ये 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता रहता है। यहाँ जो काम करने वाले हैं वो भी फ्री सेवा दे रहे हैं। जो खाना यहाँ पर आ रहा है, जो पीना आ रहा है, जो दूध दही आ रहा है, वो भी सब फ्री है। और जो खाने वाले हैं उनको भी सब फ्री मिल रहा है, सब फ्री है। गुरुद्वारे का जो उसके आदेश पर ये लंगर चल रहा है, सब वाहिगुरु की मेहर से सब फ्री बताया जा रहा है। ऐसे ही किस्से और कहानी देखने के लिए भारतवाणी के साथ आप बने रहिए। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपके यहाँ पर कैसा अनुभव रहा, कैसे विचार हैं।